धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जो पाखंडी लोग, पोंगा पंडित लोग, इन लोगों ने धर्म की दुकानों को कलंकित कर रखा है, इन लोगों ने भगवानों को बदनाम कर रखा है, इन लोगों ने सनातन को बदनाम कर रखा है। गजवाई हिंद का पहले मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लो कि इतनी सशक्त डबल इंजन की सरकार पिछले 11 साल से है और फिर भी इस देश का हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और आपको धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग प्लांट करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गवर्नेंस में कमी है। धीरेन्द्र शास्त्री इतना संघर्ष कर रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अब तो वो एक पद यात्रा भी निकाल रहे, लेकिन तमाम यादव उनका विरोध करने उतर गए। आप भी यादव, आप भी विरोध कर रहे हैं समर्थन में हिंदू राष्ट्र के? तमाम यादव कहाँ विरोध कर रहे हैं? चंद यादव विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के यादव तो उनके समर्थन में है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, वहाँ के यादव तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में है, क्योंकि वहाँ जो यादव समाज के लोग हैं उनकी सोच मनवादी है। और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि पिछड़ों में बहुत सारी जाति बिरादरी के लोग ऐसे हैं जो मनवादी सोच के हैं, और सिर्फ इसी वजह से जो एक बहुजन मूवमेंट तैयार होना चाहिए था, जो 80% आबादी की लड़ाई जो तमाम बुद्धिजीवी लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का सबसे बड़ा बाधक और सबसे बड़ा दुश्मन पिछड़ा समाज ही है। पिछड़े समाज की कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें संविधान का लाभ मिल गया और वो लोग अपने आप को नव मनवाद का के उसमें आ गए, ग्रहण में आ गए, वो नव मनवादी बन चुके हैं। और जहां तक मैं जानता हूँ, दामोदर भाई की बात करें तो दामोदर भाई मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुजन मूवमेंट से काफी समय पहले से जुड़े हुए हैं। पहले हमारे साथ कांग्रेस में वर्किंग प्रेसिडेंट रहे मध्य प्रदेश में, और फिर वो भाई चंद्रशेखर रावत जी की जो पार्टी, वहां से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और काफी समय से वो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो उनके सवाल हैं, जो मेरे सवाल है, और जो संविधान को मानने वाले किसी भी एक समझदार और संवैधानिक व्यक्ति के सवाल हैं, वो वही है कि क्या किसी हिंदू राष्ट्र में या सनातन राष्ट्र में दलित पिछड़े को सभी जगह बराबर हिस्सेदारी मिलेगी? तो क्या मंदिरों में सभी दलित पिछड़ों को पुजारी बनाया जाएगा? क्या शंकराचार्य दलित पिछड़ों को बनाया जाएगा? और स्टालिन साहब ने भी यही कोटेशन दिया। बिहार चुनाव के दौरान स्टालिन साहब ने ये कहा कि जिस दिन इस देश के सभी मंदिरों में दलित और पिछड़े पुजारी बन गए, उसी दिन ये जो सो कॉल्ड मनवादी लोग हैं, जिन्होंने अपनी मोनोपोली मंदिरों में बना रखी है, ये भगवान को पूजना बंद कर देंगे और ये कहेंगे ये भगवान नहीं, पत्थर की मूर्ति है। और इन लोगों ने ना सर, धर्मशास्त्र अनुमति नहीं देते। देखिए, शूद्र पुजारी बने। देखिए ऐसा है, ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये कर्मकांडियों के बनाए हुए जो पोथियां हैं जिन्होंने धर्म को कलंकित करने का काम किया है। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म मनुष्य में जाति के आधार पर, बोली भाषा के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर और रंग भेद के आधार पर भेद नहीं करता है। ये भेदभाव करने वाले लोग कौन है? जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, और जो तमाम ये कथा भागवत करने आ जाते हैं, जो पाखंडी लोग, पोंगा पंडित लोग, इन लोगों ने धर्म की दुकानों को कलंकित कर रखा है, इन लोगों ने भगवानों को बदनाम कर रखा है, इन लोगों ने सनातन को बदनाम कर रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री अगर देश को सनातन राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो आज के दिन भी जब कोई दलित पिछड़ा, जिस प्रदेश से धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, उस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का हो रहा है तो वो हिंदुओं का ही हो रहा है। वहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है। दलित और पिछड़े हिंदुओं तो कह रहे हैं एकजुट हो जाइए ना। देखिए, उन्होंने ठान लिया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जब आदिवासी को एक करना है। जब एक सवर्ण बीजेपी का नेता आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर रहा था, तब ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ चला गया था? जब एक मध्य प्रदेश की भिंड की घटना है, मौर्य समाज के एक व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया, पैर धुल के पिलाए गए, तब ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ था? जब इटावा में एक यादव पुजारी को ब्राह्मणों द्वारा कलंकित किया गया, उनको पेशाब से पवित्र किया गया, सो कॉल्ड जो कहते हैं कि पेशाब छिड़क के पवित्र किया, तब ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ था? तब इसे हिंदू नजर नहीं आए।
धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित एक एडवर्टाइजमेंट करने वाला अभिनेता मात्र है। पैसे लेता है, चूंकि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में बीजेपी आरएसएस की दाल नहीं गल पा रही है, तो धीरेन्द्र शास्त्री को इधर उतार दिया गया है मैदान में कि तुम आ जाओ और माहौल को बनाने की कोशिश करो। तो ये हिंद बन जाएगा अगर हिंदू इकट्ठे नहीं हुए तो। एक बार अगर चुनाव हो जाने तो बिहार का धीरेन्द्र शास्त्री भी गायब हो जाएगा। और रही बात गजवाए हिंद की, तो गजवाए हिंद का पहले मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लो कि गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है। टोपी वाले दिखाई देंगे सब। इस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, तो वो काम इस देश में तो नहीं हो पाएगा। 11 साल से तो आपकी सरकार है, और अगर अब भी मुसलमान देश में किसी भी तरह की गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी सरकार में ही दोष है, आपकी सरकार ही खराब है। ये सवाल तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री से होना चाहिए, गृह मंत्री से होना चाहिए कि इतनी सशक्त डबल इंजन की सरकार पिछले 11 साल से है, और फिर भी इस देश का हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, और आपको धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग प्लांट करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गवर्नेंस में कमी है, कहीं ना कहीं आपकी, अरे सुन तो लो, कहीं ना कहीं तुम्हारी कार्य प्रणाली में कमी है भाई। सरकार के लोगों सुन लो, अगर पिछले 11 साल से आप हिंदुओं को मजबूत नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कुछ और है। तुम हिंदुओं को मजबूत नहीं करना चाह रहे हो, तुम अपनी जेबें भरना चाह रहे हो। जो तुम्हारे व्यापारी मित्र हैं, जो तुम्हारे पूंजीपति दोस्त हैं, उनको अमीर बनाना चाह रहे हो। हिंदुओं के नाम पर तो तुम एक छल कर रहे हो। कहाँ होने देते हैं, आप विरोध में आ जाते हैं। किसके? आप जैसे लोग। हमने किसे रोक रखा है? कहाँ हिंदू राष्ट्र बनने दे रहे हैं? हमने किसे रोक रखा है? आप विरोध कर रहे हैं पदयात्रा का। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जाइए, नारे लगाइए। ऐसा है, इस देश में जब तक संविधान है तब तक इस तरह का धार्मिक उन्माद कोई भी व्यक्ति करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, तो हम जैसे लोग उसके विरोध में रहेंगे। देश संविधान से चल रहा है, और संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ इस देश में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है, और ऐसे कट्टरपंथ फैलाने वाले लोगों की जेल के अलावा कोई जगह नहीं है। एक आपके साथ ही हैं, वो कह रहे हैं हमें शंकराचार्य बनाइए। बना दो। तो शूद्र हैं तो कैसे शंकराचार्य? हम तो कह रहे जी बनाओ ना। अगर धर्मशास्त्र पढ़े आप एक बात बताओ, अगर हम शूद्र हैं, जो बीजेपी आरएसएस कहती है कि सब हिंदू हैं, दलित भी हिंदू हैं, पिछड़े भी हिंदू हैं, और जब हमें पुजारी और शंकराचार्य बनाने की बात आती है, तब ये लोग कह देते हैं कि तुम शूद्र हो, तुम्हें मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। वर्ण व्यवस्था लागू होती है ना, उसको भी समझिए। अगर वर्ण व्यवस्था लागू हो रही है तो हम कौन से टाइप के हिंदू हैं? हम क्या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जिहाद फैलाने के लिए हिंदू हैं? हम क्या सिर्फ जो है नौकरी चाकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए है? बराबरी का अधिकार हमें नहीं मिलेगा। जो 5000 साल से आप लोग प्रताड़ित करते रहे हमारे दलित भाइयों को, हमारे पिछड़े भाइयों को, हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को, जो हमारे साथ बदसलूकी पिछले 5000 साल होती रही, तो क्या इस संवैधानिक देश में, क्या इस लोकतांत्रिक देश में, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो अब भी उसी तरह का काम ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग करते रहेंगे? और प्रधानमंत्री खुद को अपने आप को पिछड़ा बोलते हैं। आप कहना चाह रहे हैं गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो गैर संवैधानिक काम है, इसका तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को और हरियाणा की जो डबल इंजन सरकार है उनको संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह से जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं लोग, जो इस तरीके से हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? परिवर्तन करवा रहे हैं, बहला फुसलाकर, लालच देकर, उन पर नहीं होनी चाहिए करो कार्रवाई। हिंदू कमजोर हो रहे हैं, लगातार हिंदुओं की संख्या किसने रोका है? किसने रोका है? करो कार्रवाई। 11 साल से तुम्हारी सरकार है, और अब भी अगर हिंदू कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कहीं कमजोरी है, अमित शाह जी के अंदर कमजोरी है, प्रधानमंत्री के अंदर कमजोरी है, जो तमाम इनके मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर कमजोरी है। अपनी कमजोरी को, बीजेपी के अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अगर आप, अरे बीजेपी के हैं? सुन तो लो, आपको भी कुछ मिला हुआ है क्या? चंदा चूड़ा लेके आए हो धीरेन्द्र शास्त्री जी से, बात ही पूरी नहीं होने दे रहे हो। बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री,
अगर 11 साल में ये लोग हिंदुओं को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये लोग काबिल नहीं है, इनको हटा देना चाहिए, बदलने की जरूरत है। देखिए सिस्टम बदलने की जरूरत है। 11 साल का समय कोई कम नहीं होता है। अगर अभी भी आप लोग हिंदुओं को मजबूत नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप काबिल नहीं हो। आपको धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग प्लांट करने पड़ रहे हैं, आपको अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग प्लांट करने पड़ रहे हैं, उनके जरिए आपको जो है समाज में नफरत फैलाने में मजबूर होने पड़ रहा है। देना चाहिए अगर बिल्कुल डालना चाहिए। अगर नहीं, ये 100% गैर संवैधानिक कार्य है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर समाज में झगड़ा करवाना चाह रहे हैं, जो धर्म के नाम पर दलित और पिछड़ों के जो बच्चे हैं उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों की जगह तो सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल की सलाख है। धार्मिक जानकारी देना, ये जानकारी दीजिए, किसने रोका है? जानकारी दीजिए, लेकिन आप धार्मिक जानकारी के नाम पर अगर धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, देखिए धार्मिक जानकारी देना एक अलग चीज है और धार्मिक उन्माद फैलाना अलग चीज है। आप लोगों को युद्ध मुल्ला क्यों कहा जा रहा है? यादवों को क्या वजह है? देखिए जो बीजेपी का विरोध, जो बीजेपी का विरोध करेगा, आपको भी तो भीमटा कहा जाता है, आप लोगों को भी नीला कबूतर कहा जाता है और अब मुझे भी नीला कबूतर कहने लगे। देखिए अगर आप बीजेपी का विरोध करेंगे, अगर आप आरएसएस की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, अगर आप मनवादी व्यवस्था की खुलकर बैंड बजाएंगे, तो ये लोग आपका नाम बिगाड़ेंगे। इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, इन लोगों ने बहन मायावती जी का अपमान किया, इन लोगों ने नेताजी मुलायम सिंह जी का अपमान किया, इन लोगों ने यादवों को यदमुल्ला कहना शुरू किया, इन लोगों ने दलित समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं इनको नीला कबूतर और भीमटा चीमटा कहना शुरू कर दिया। तो अभी तो ये देखते जाओ कि ये और क्या क्या बोलेंगे। ये लोग अखिलेश, ये बताओ, ये लोग अखिलेश यादव जी को जब टोटी चोर कह सकते हैं, तेजस्वी यादव जी को जब नौमी फेल कह सकते हैं, बहन मायावती जी की तुलना पता नहीं किस किस से कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर ना तो कोई आचरण है, ऐसे लोगों के अंदर ना तो कोई जमीर है, ऐसे लोगों के अंदर ना तो कोई धर्म ईमान है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में जी रहे हैं। और जो भारत में फिलहाल व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था से क्या दिक्कत है धीरेन्द्र शास्त्री को? देखिए जो ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग समाज में भेदभाव करना चाहते हैं, जो लोग समाज को बराबरी पे नहीं रखना चाहते, इन लोगों को संविधान से दिक्कत है, इन लोगों को लोकतंत्र से दिक्कत है, इन लोगों को बाबा साहब से दिक्कत है, इन लोगों को तमाम बहुजन नायकों से दिक्कत है। क्योंकि दलित का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा, शूद्र का बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, जज बन रहा है, बड़ा अफसर बन रहा है, छोटे मोटे व्यापार कर रहा है, अब इनके पैर नहीं छूता है, इनकी गुलामी नहीं करता है। देखिए हिंदू राष्ट्र में तो सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो शासन करते हैं, जिन्हें राजा बोलते हैं, एक लोग जो राजा के मंत्री टाइप के होते हैं, जो राजा के सिपे सलार और मंत्री होंगे। 2 तरह के लोग ये हो गए शोषण करने वाले लोग। और तीसरी तरह की जो कैटेगरी होगी वो होंगे जो गुलाम होंगे और जिनका शोषण होगा, और जिनका शोषण 5000 साल से होता रहा है। अभी तक क्या था कि राजा का कोई हुक्म आया, राजा ने कर लिया, गरीबों का शोषण किया, आम जनता का शोषण किया, और यही काम ये लोग करते रहे हैं। इन लोगों को इसी काम की आदत पड़ी हुई है। वो तो देश में संविधान लग गया, आप भी वोट डाल रहे हो, हम भी वोट डाल रहे हैं और वो भी वोट डाल रहे हैं, और सबके वोट की जो वैल्यू है वो समान है। हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की क्या स्थिति होगी? क्या लिख पढ़ पाएंगी वो? क्या उनका क्या रहेगा? आपको नहीं पता हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में महिलाओं के सिर्फ 2 काम थे। हर बार मुझसे कहलवाओगे, फिर वही जो है सो कॉल्ड मनवादी लोग मुझे भीमटा चीमटा नीला कबूतर और यदमुल्ला बोलेंगे। आप लोग भी जानबूझ के अपनी टीआरपी के चक्कर में मुझे गालियां खिलवाते हो। तो बताओ ना, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के सिर्फ 2 काम हुआ करते थे। पहला काम तो था बच्चे पैदा करना और दूसरा घर के काम करना। उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, उन्हें घूंघट में रहने की इजाजत थी, और उनके ऊपर एक बंदिशें थी। जैसे हम शूद्रों के ऊपर बंदिशें थी कि हम लोग पढ़ नहीं सकते, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, शादी विवाह हमारे उस विधि विधान से नहीं हो सकते, हम लोग सड़क पे नहीं चल सकते थे, झाड़ू बांधनी पड़ती थी, हमारी महिला स्तन नहीं ढक सकती थी, उस पे टैक्स लगता था,
हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, हमारे बुजुर्गों को अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, बिना इलाज के ही मर जाया करते थे। हम लोग पहले जो कहते हैं जो मनवादी लोग थे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन लोगों के पहले खेत काटेंगे, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तो इस तरह की एक व्यवस्था की रचना जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं ये लोग करना चाहते हैं। ये लोग समाज को फिर से अलग अलग कैटेगरी में बांटना चाहते हैं और इसी की कवायद में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग लगे हुए हैं।